जन्म प्रमाण पत्र के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। जहां पर आप एज के किसी भी पड़ाव के अंदर हैं, आप अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है ऑनलाइन तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है crs.orgi.gov.in। तो ऑफिशियल जो पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि सबसे पहले तो हमें लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में जनरल पब्लिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको यहाँ पर साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर अपना जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करना है। अब प्रोफाइल जब भी आप क्रिएट करते हो तो ये जो प्रोफाइल है, जो भी रिपोर्ट कर रहा है, जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसके नाम से क्रिएट की जाती है। यानी कि अभी बच्चे की कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको नहीं फिल करना है। माता या पिता में से जो भी बना रहा है वो यहाँ पर अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मेल फीमेल जो भी जेंडर है। आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके चूज करना है। अगला सेक्शन आएगा एड्रेस का, जहां पर आप सभी को हमारा जो एड्रेस है इंडिया का ही है सेलेक्ट करेंगे, अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में विलेज का नाम, आपका एड्रेस है कंप्लीट यहाँ पर दर्ज करना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। जहां पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है और नेशनलिटी हमें इंडियन सेलेक्ट करना है। कंडीशन को अलाउ करना है, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी से आपका जो मोबाइल नंबर है वो मांगा जाएगा। नेक्स्ट करोगे तो आप सभी के मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा कि आप ही का नंबर है। आप यहाँ पर ओटीपी मैसेज में जो आएगा वो दर्ज करोगे। नेक्स्ट करोगे, अगला स्टेप आएगा ईमेल वेरिफिकेशन का, जहां पर आपको अपनी जो जीमेल आईडी है वो दर्ज करना है। और ये जो ईमेल आईडी है बहुत अहम होती है, क्योंकि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र जब जारी होगा तो इसी ईमेल पर लिंक आएगा जहां से आप डाउनलोड कर पाओगे, यानी कि डिजिटल कॉपी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये जो कैप्चा कोड है, जो भी प्लस माइनस करने के लिए बोला गया है, आपको उसका जो आंसर है यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगेन ये जो ओटीपी जाएगा ये कहाँ जाएगा, ये जो ओटीपी है आपके ईमेल के इनबॉक्स के अंदर आएगा और यहाँ पर आपको इंटर करना है और वेरीफाई करना है। तो इस तरीके से आपका जो यूजर आईडी है क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको मोबाइल नंबर सेम वही दर्ज करना है, कैप्चा कोड में जो भी आया है वो दर्ज करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो प्रोफाइल है वो बन चुका है, हम पोर्टल के अंदर लॉगिन भी हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन करना है, डेथ रजिस्ट्रेशन करना है, सारे ही गवर्नमेंट की सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। तो जैसे कि हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि एक नया जन्म प्रमाण पत्र का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है। तो यहाँ पर बर्थ की टैब पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि ओल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो रिपोर्ट बर्थ के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में हमें अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। तो एक तो इंग्लिश रहेगी, दूसरा डिफॉल्ट जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। हमने यहाँ पर हिंदी का सिलेक्शन किया है। अब जाकर के यहाँ पर बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज की जाएगी। बच्चे की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके ईयर, मंथ और डेट को चूज करना है। बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है अगेन आपको दर्ज करना है, जिससे कि कोई गलती ना होने पाए। और यहाँ पर समय भी पूछा जाएगा, तो जन्म के समय पर जो भी समय हो रहा था वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब ये करने के बाद में आप सभी लोगों ने अगर बच्चे का इनरोलमेंट करवा रखा है आधार कार्ड का, तो यहाँ पर उसका जो आधार नंबर है वो भी दर्ज कर देना है। अगर इनरोलमेंट नहीं कराया है तो उस केस में ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके अलावा अगला ऑप्शन मिलता है चाइल्ड नॉट नेम्ड वाला। तो यहाँ पर बच्चे का जो नाम है वो पूछा जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि तुरंत ही अप्लाई किया जा रहा होता है, तो उस केस में बच्चे का जो नामकरण है वो नहीं हो रखा तो होता है। तो उस केस में ऑप्शन दिया जाता है कि माता पिता अपना जो है बच्चे का बिना नाम के भी बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन बाद में आप अप्लाई करो तो बच्चे का जो नाम है रखने के बाद में ही आपको अप्लाई करना है। आपको बच्चे का जो भी नाम है वो यहाँ पर इंटर करना, नहीं तो बाद में आपको अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे का नाम है वो हो जाएगा, इंग्लिश में फिल करना है। बच्चे का जो भी मिडिल नेम है वो यहाँ पर रहेगा, लास्ट नेम जो भी है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को लोग देखोगे तो हिंदी के अंदर ऑटोमेटिक ये जो नाम है कन्वर्ट होकर के यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर अगर ये कन्वर्ट होकर के सही तरीके से आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि रीजनल लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश से जब आप कन्वर्ट करते हो तो पूरी तरीके से सही से कन्वर्ट होकर के नहीं आता है। तो ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो यहाँ पर कीबोर्ड का एक आइकन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप दोबारा से टाइप कर सकते हो यहाँ पर इस मैनुअल कीबोर्ड से, यानी कि हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। अब ये हमने कंप्लीट कर दिया। अगेन बच्चे का जो नाम है वो यहाँ पर पूछा जाएगा, तो चाइल्ड का जो नाम है वो यहाँ पर आपको कंफर्म करना है इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पर हमने दर्ज किया है। इसके बाद में अगला सेक्शन आता है फादर इंफॉर्मेशन का, जहाँ पर आप सभी को बच्चे के पिता का जो भी नाम है वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर रहेगा और बच्चे के पिता का ही यहाँ पर जैसे कि नाम हिंदी में टाइप करोगे और इसके बाद में यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर हो जाएगा, आधार नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ईमेल आईडी अगर है तो वो भी आप दे सकते हो, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हो। इसी तरीके से मदर नेम के सेक्शन में आना है, तो माता का जो भी नाम है जैसे पिता का आपने दर्ज किया था वैसे ही रहेगा। अब ये करने के बाद में अगला सेक्शन मिलता है एड्रेस ऑफ पेरेंट का, जहां पर बच्चे के जो माता पिता हैं वो बच्चे के जन्म के समय पर कहां पर निवास कर रहे थे इसके बारे में बताना है। तो उनका जो वर्तमान पता था जहां पर वो रह रहे थे जब बच्चे का जन्म हुआ है,
किसी काम के सिलसिले में, मे भी वैसा हो सकता है दूसरे शहर में रह रहे होंगे, तो वहीं की जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करना है, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यूनिट उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तय होती है। अगर बच्चे का जो जन्म है वो घर पे होता है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन यूनिट, भले ही आपका गाँव कहीं दूसरी जगह हो, यूनिट वहाँ पर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर वर्तमान जो भी पता है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे, जिसमें कि सबसे पहले तो अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करना है, और पिन कोड अपने एरिया का दर्ज करना है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम दर्ज करोगे, जो भी एरिया है, लोकेशन है, आप यहाँ पर दर्ज करोगे। अगर आपको कन्वर्ट करने की हिंदी में जरूरत है तो आप इस पर कीबोर्ड से सही कर सकते हो। अब ये करने के बाद में यहीं पर अगला ऑप्शन मिल जाता है परमानेंट एड्रेस का, यानी कि ऊपर जो पता आपने दर्ज किया है वो आपका प्रेजेंट एड्रेस था। अब यहाँ पर आप सभी को परमानेंट एड्रेस के बारे में बताना है। अब बहुत सारे पेरेंट के केस में क्या होता है कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही होते हैं, तो उस केस में आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर कोई डिफरेंट है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आप मैनुअली दूसरा जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है, जहां पर आपको बताना है कि बच्चे का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। तो अगर बच्चे का जो जन्म है वो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर हुआ है तो यहाँ पर हॉस्पिटल या फिर संस्था सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा बच्चे का जो जन्म है अगर घर पे हुआ है तो ये सेलेक्ट करोगे। अगर किसी अदर जगह पे हुआ है तो अन्य का ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, हॉस्पिटल के अंदर अगर हुआ है तो हॉस्पिटल, जो भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जो भी गवर्नमेंट से पंजीकरण अपना करा रखे, उनके नाम यहाँ पर दिखेंगे, उनको आपको सेलेक्ट करना होगा। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे कई जगहों पर इलाज करा लेते हैं जहां पर जो है हॉस्पिटल का जो रजिस्ट्रेशन है उन लोगों ने नहीं करा रखा होता है। तो भले ही आपने वहां से बच्चे का जन्म कराया है, उसको आपको हाउस के ऑप्शन में आकर के कंसीडर कराना है कि घर पे बच्चे का जो जन्म है वो हुआ है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम यहाँ पर हो जाएगा, और विलेज का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इतना करने के बाद में आप सभी के सामने 3 नीचे की तरफ ऑप्शन आएंगे। ये डिपेंड करते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन सी यूनिट मतलब जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगी। जिसमें कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपका जो विलेज है उसी के नाम से यहाँ पर आपको जो है विलेज का या टाउन का नाम देखने को मिलेगा, सेलेक्ट करोगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो आपका जो भी एरिया लगता है वो यहाँ पर से सेलेक्ट करना होगा। जब आप सेलेक्ट करोगे तो उस एरिया का जो रजिस्ट्रेशन यूनिट है वो यहाँ पर आप सभी के सामने आ जाएगा। तो ये यूनिट में से आप सिलेक्शन करोगे। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ग्राम पंचायत, मेरे विलेज का नाम लिखा हुआ है, साथ ही में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये यहाँ पर लिखा गया है। तो जैसे कि अगर हॉस्पिटल में जन्म हुआ है तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर जो है बच्चे का जो जन्म है वो घर पे हुआ है तो जो सेक्रेटरी होते हैं वो आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जो कि ब्लॉक के अंदर बैठते हैं, उस केस में आप ग्राम पंचायत वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हो। वहीं शहरी क्षेत्र से अगर आप भी हो तो वहाँ पर नगर पंचायत वाला जो ऑप्शन है वो दिखेगा, या फिर हॉस्पिटल वाला जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करोगे। और अगर मेट्रो शहर से हो तो उस केस में 1 से ज़्यादा ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको अपने एरिया का जो भी रजिस्ट्रेशन यूनिट है वो सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद में आप सभी को हॉस्पिटल सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो जिस भी हॉस्पिटल के अंदर बच्चे का जन्म हुआ है लिस्ट दिख जाएगी उस एरिया के जो भी हॉस्पिटल होंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC सेलेक्ट कर दिया है, और इसके बाद में हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आता है, जहां पर आप सभी को ये बताना है कि माता सामान्यतः कहां पर रहती थी। तो जैसे कि पति पत्नी दोनों एक ही जगह पर रह रहे थे जब बच्चे का जन्म हुआ, वही पता कॉपी अगर करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो अलग से ये जो है पता माता का आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं है। कई बार अप्लीकेबल होता है, माता जैसे कि मायके में रह रही होती, तो ऐसे में आप यहाँ पर बता सकते हो। फादर का जो रिलीजन है वो पूछा जाएगा, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी रिलीजन है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। और इसके बाद में फादर का जो एजुकेशन लेवल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। तो अगर जॉब करते हैं जॉब का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर खुद का व्यापार करते हैं या फिर किसान है तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपके केस में जो भी ऑक्यूपेशन एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में मदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर मदर का जो है जो रिलीजन है वो आप सेलेक्ट करोगे, क्वालिफिकेशन का लेवल क्या है वो आप सेलेक्ट करोगे। वो अगर कुछ भी काम करती हैं तो उनका ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, सेलेक्ट करोगे। नहीं तो यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्पर, घरेलू सहायक आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में अब एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, जो कि शादी के समय पर माँ की जो एज है वो कितनी थी। यानी कि पहली जो शादी हुई है, अगर 2 शादियां हुई तो पहली जो शादी हुई है उस समय माँ की जो एज है वो कितनी थी, आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके अलावा संतान जो है, जैसे कि ये पहली जो संतान हुई है उस समय माँ की जो आयु है वो कितनी थी, तो यहाँ पर आप दर्ज करोगे। इसके अलावा नंबर ऑफ चाइल्ड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस माँ के इस बच्चे को मिला करके पहले के कोई अगर बच्चे हैं तो टोटल कितने बच्चे हैं। तो अगर पहले से कोई बच्चे का जन्म हो चुका है और वो जीवित है तो उसको मिला करके आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा टाइप ऑफ डिलीवरी मेथड के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर डिलीवरी का जो मेथड है वो किस तरीके का यूज़ किया गया है, जिसमें कि अगर संस्थागत हुआ है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, निजी हॉस्पिटल के अंदर हुआ है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे डिलीवरी का जो मेथड है वो क्या है। तो अगर सिजेरियन हुआ यानी कि ऑपरेशन से हुआ ये सेलेक्ट करोगे। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो यहाँ पर नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है बर्थ के समय पर वजन कितना था।
तो ये जो वजन है बच्चे का पूछा जा रहा है, तो बच्चे का जो वजन है जन्म के समय पर जितना था वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके अलावा ड्यूरेशन आप प्रेगनेंसी के सेक्शन में आना है, जहाँ पर गर्भावस्था की जो अवधि है वो कितनी थी। यहाँ पर मंथ में नहीं दर्ज करना है, वीकली कन्वर्ट करके इंटर करना है कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। तो यहाँ पर 9 महीने से आप कन्वर्ट करके या फिर जो भी है आपके जो भी डॉक्यूमेंट बताते हैं उसके अकॉर्डिंग आप दर्ज करोगे। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट की, जहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पर मांगे जा रहे हैं वो आपको अपलोड करना है। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हर यूजर के लिए अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने जन्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो कितने दिनों के अंदर किया। गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग बच्चे का जो जन्म का रजिस्ट्रेशन है वो 21 दिनों के अंदर पोर्टल पर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने 21 दिनों के अंदर जन्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उस केस में बाद में भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आपने 2-4 दिन डिले कर दिया, 2-4 महीने कर दिया, या फिर सालों के अंदर डिले हो गया, 10 से 15 साल इवन हो चुकी हैं, तब भी जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। लेकिन उसके केस में क्या है, एडिशनल आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो यहाँ पर आप सभी को सिलेक्शन करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप देने वाले हो। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट टाइप का, जिसमें आप सेलेक्ट करोगे तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आते हैं। आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, बैंक स्टेटमेंट, कोई पासबुक वगैरह दे सकते हो। उसके अलावा आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया। तो आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है आप इनमें से सेलेक्ट करोगे। यानी कि माता पिता में से सबसे पहले तो एड्रेस प्रूफ के तौर पर कोई भी एक दस्तावेज आपको देना है। लेकिन एक चीज बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट जब भी आप दे रहे हो तो डॉक्यूमेंट फ्रंट और बैक साइड का दोनों का होना चाहिए। जैसे कि वोटर आईडी कार्ड आधार के केस में मान के चलें, पासपोर्ट के केस में मान के चलें, तो होता यह है कि आधी इंफॉर्मेशन उसके फ्रंट पे होती है, आधी इंफॉर्मेशन उसके जस्ट बैक साइड पे होती है। तो दोनों को मर्ज करके उसकी आपको सिंगल फाइल बनानी है, और वो जो फाइल है यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जहाँ पर दस्तावेज आपने रखा है सेलेक्ट करके आपको अपलोड करना है। इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप देखोगे कि एक मजिस्ट्रेट ऑर्डर यहाँ पर मांगा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डर है क्या है, तो देखो 21 दिनों के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो ये ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने डिले किया है 1 साल 2 साल, तो फिर उस केस में क्या है, आपको ये जो ऑर्डर की कॉपी है इसकी जरूरत पड़ जाती है। ये जो ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है वो बनाता है, यानी कि जो आपका एसडीएम है, जो तहसील लेवल पर बैठते हैं वो बनाते हैं। और इसके अलावा एक घोषणा पत्र बनता है, जो कि आप तहसील में जाओगे, जो वकील लोग बैठते हैं वो एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक घोषणा पत्र बनाते हैं। मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ कैसा घोषणा पत्र होता है। इस घोषणा पत्र पे अगेन यही बातें लिखी होती हैं, और ये सारी चीजें आपको अब ले जा करके आपको अपने एसडीएम के पास में सबमिट करनी है। अगर आप खुद से ये काम नहीं कर सकते हो तो आप अपने तहसील के किसी भी वकील को पकड़ लेना, वो एसडीएम से आपका जो ऑर्डर है वो बना देगा। उसके लिए 200-300 रुपए वो ले सकता है। आपको यहाँ पर आकर के ब्राउज करके अपलोड करना है। अब इसके बाद में एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट की बात आती है, जिसमें कि अगर रिपोर्टिंग फॉर्म आपको मिला हुआ है, जब जन्म होता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, तो वहां पर हॉस्पिटल वाले एक रिपोर्टिंग फॉर्म देते हैं, तो वो अगर आपको मिला है तो वो आप अपलोड करोगे। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है और सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अभी आप देखोगे कि फॉर्म के अंदर जो भी हमने इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो यहाँ पर सुरक्षित हो चुकी है। यहाँ पर ये जो फॉर्म है अब हमें अग्रेसित करना है गवर्नमेंट के पास में अप्रूवल के लिए, जिसमें कि यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑप्शन के अंदर बोथ सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सबमिट करते ही आप सभी के सामने वैसे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने अगर डिले किया होगा उनको यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अब ये जो फीस है कैलकुलेट होती है आपने जितने दिन भी डिले किया है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपने जन्म के 21 दिनों के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो कोई भी फीस एडिशनल नहीं लगती है। लेकिन अगर आपने डिले किया है 20 से 30 दिन हो चुके हैं, या फिर 31 दिन से लेकर के 1 साल के बीच में हो चुका है, या फिर इससे ज़्यादा हो चुका है, 1 साल 2 साल 3 साल हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर अमाउंट आपका कैलकुलेट होकर के ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जब आप भुगतान करोगे तो आपकी जो पावती स्लिप है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो पावती स्लिप है आपकी मिल गई, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपकी तरफ से अग्रेसित हो चुका है, गवर्नमेंट के पास में वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है, जिसमें कि बर्थ सर्टिफिकेट को जारी होने में 10 से 15 दिनों तक का समय लग सकता है। आप सभी का ये जो फॉर्म है ग्राम पंचायत जो भी आपकी होगी उसका जो भी सेक्रेटरी होगा, ऑफिसर होगा, उसके पास में जाएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो उस केस में क्या होता है, नगर पंचायत के पास में ये फॉर्म जाता है। अब मेरे केस में देखोगे करीब 15 दिन वेट करने के बाद में हमारा जो जन्म प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। हमें कुछ मेल इस तरीके का आया है सीआरएस की तरफ से। अब यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट इसके अंदर अटैच है, हम इसे प्रिंट करके कहीं पर भी लगाना है लगा सकते हैं। ये ओरिजिनल की तरीके से मान्य होता है, हालांकि रजिस्ट्रार के पास में जा करके इसका जो पेपर पर प्रिंट करके देते हैं, जो कि गवर्नमेंट का पेपर होता है, उस पर भी प्रिंट करके निकलवा सकते हैं। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।